हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दो सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है सिंथेसिस के थ्रू, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस के 8 रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज के पार्ट में हम क्लॉजेज एंड कंपाउंड सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्लॉजेज और क्लॉजेज के थ्रू किस तरह से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ क्लॉजेज। क्लॉज क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट अलग हो। जैसे हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वर्ब के बाद का जितना भी हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जब हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 2 वर्ब आती हैं। तो जो वर्ब का हिस्सा होता है, एक वर्ब जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, यानी अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट अलग हो, वो पार्ट कहलाता है क्लॉज। जैसे इसमें हमने दिखाया है ही विल कम, इट इज़ क्लियर, मतलब वो आएगा, ये बात साफ है। लेकिन अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा दैट ही विल कम इज़ क्लियर। तो इसमें जो हिस्सा है दैट ही विल कम, अब इसे अगर हम देखें तो दैट तो कंजक्शन है, ही जो है वो सब्जेक्ट है और विल कम जो है दैट इज़ प्रेडिकेट। दैट तो कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है और विल कम जो है वो प्रेडिकेट है। तो ये जो पार्ट है पूरा सेलेक्टेड पार्ट या अलग कलर में लिखा हुआ जो पार्ट है दैट इज़ क्लॉज। इसकी अपनी वर्ब मतलब अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट अलग है। तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का, सेंटेंस तो पूरा दैट ही विल कम इज़ क्लियर, और दैट ही विल कम को अगर हम हटा दें तो इसकी जगह हम इट लगा सकते हैं। क्वेश्चन भी बना सकते हैं व्हाट इज़ क्लियर, कि क्या चीज़ क्लियर है, उसका आना क्लियर है, ये बात है। तो जो सिलेक्टेड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। आगे समझ लेते हैं और अच्छे से क्लॉजेज को डिटेल में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, 3 तरह के क्लॉजेज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, द क्लॉज विच इज़ कंप्लीटली कैपेबल टू क्लियर इट्स मीनिंग। जो क्लॉज अपना मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर कर दे इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। मतलब जिस सेंटेंस को आप पढ़ें और आपको वो पूरा उसका मीनिंग समझ में आ जाए, उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ना रहे। जैसे इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जतिन इज़ अ नॉटी बॉय, जतिन एक शरारती लड़का है, बात खत्म, पूरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, द क्लॉज विच इज़ इक्वल टू द प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका रैंक प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर हो। ये बात ध्यान से समझिएगा, जब सबऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे ना तब इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी समझने की। द क्लॉज विच इज़ इक्वल टू द प्रिंसिपल क्लॉज एंड कैन नॉट बी एबल टू क्लियर इट्स मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। और ऐसा पार्ट जो प्रिंसिपल के इक्वल तो है लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज की मदद के बिना वो अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता। आपको डाउट रहेगा कि ये क्या है, कौन है, कैसे है, कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें मतलब पुटअप हो सकता है, ऐसा क्लॉज होता है। जैसे हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, उसके दोस्त जिम्मेदार हैं। अब क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन है हुज फ्रेंड्स, किसके दोस्त। अब आप बैक में जाएं, पिछली स्लाइड में देखें, हमने प्रिंसिपल क्लॉज क्या लिखा है, जतिन इज़ अ नॉटी बॉय, यही है, जतिन इज़ अ नॉटी बॉय। और उसी के साथ हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब क्या क्वेरी है, कौन है, किसके दोस्त हैं, क्लियर हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब हम इसे रखेंगे तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे जतिन के फ्रेंड है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये अकेला दिया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज के साथ दिया होगा देन यू विल गेट द पॉइंट दैट टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज हमें पता चल गया क्या होते हैं। अब उन्हें कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। कोऑर्डिनेट क्लॉज आर कंबाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के थ्रू ही जोड़ सकते हैं। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होती हैं वो 4 तरह की होते हैं। नंबर 1 क्यूम्युलेटिव, जो चीज़ों को क्यूम्युलेट करती हैं, जोड़ती हैं, ऐड करती जाती है, एक दूसरी तीसरी ऐड करती जाएंगी उसमें। अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होते हैं, जैसे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, विकल्प वाले, ऑप्शंस वाले, इसमें ऑप्शंस दिए हो। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव मतलब जिसमें एडवर्स चीज़ें बताई जाएँ, अपोजिट
विरोध। देन इलेटिव, जिसमें रीजन बताएं। 4 तरह के होते हैं ये, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स एंड कंजक्शंस। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो दी हुई हैं, इसमें 4 तरह की कंजक्शंस मोस्टली यूज होती हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड का मतलब होता है और, एज वेल एज का मतलब और तो और, बोथ एंड का मतलब है दोनों और। ये कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं जिनमें ये बीच में डैश लगे होते हैं, डॉट डॉट डॉट। इसमें कुछ पार्ट सेंटेंस का यूज़ होता है, अभी देखेंगे हम। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन है जो एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट करती, कोरिलेट मतलब नॉट ओनली जो रिलेट कर रहा है बट ऑल्सो के साथ कर रहा है, बोथ जो है वो एंड के साथ कर रहा है, कोरिलेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज मार्क्ड लेट, ही वॉज पनिश्ड। उसे लेट मार्क किया गया, यानी उसकी डायरी में लिख दिया गया कि वो लेट है, एंड ही वॉज पनिश्ड, और उसे पनिशमेंट भी दिया गया। कैसे कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड लेट बट ऑल्सो पनिश्ड। उसे लेट मार्क ही नहीं किया गया बल्कि पनिशमेंट भी दिया गया, पनिश भी किया गया। तो ये ही नहीं वो भी, ये काम ही नहीं किया मतलब यही नहीं कि फाइन मतलब उसको मार्क करके छोड़ देते, नहीं, मार्क भी किया और पनिशमेंट भी दी। नेक्स्ट, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। ही वॉज बोथ मार्क्ड लेट एंड पनिश्ड। उसके साथ दोनों काम किए गए, लेट भी मार्क किया गया और पनिश भी किया गया। ही वॉज मार्क लेट एज वेल एज पनिश्ड। उसे लेट मार्क किया गया और तो और पनिश भी किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राज एडवाइज्ड मी, ही हेल्प मी ऑल्सो। राज ने मुझे एडवाइस दी और मेरी मदद की। 2 काम किए, राज एडवाइज्ड मी एंड हेल्प मी ऑल्सो। राज ने मेरी मदद भी की, मतलब एडवाइस भी दी और हेल्प भी की, दोनों काम किए। तो एंड से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो एक ही सेंटेंस कई सारी कंजक्शन से जुड़ सकता है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अल्टरनेटिव में हमने बताया ऑप्शंस दिए होते हैं, विकल्प बताते हैं, इसकी कंजक्शंस हैं और, अदरवाइज, आइदर और, नीदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर या नीदर नॉर जो भी है वो कोरिलेटिव कंजक्शन है, आप देख रहे हैं। जैसे मेक हेस्ट यू विल मिस द बस, जल्दी करिए आप बस को मिस कर सकते हैं। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, जल्दी करो अदरवाइज बस छूट जाएगी। आइदर मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो जल्दी करो या बस को मिस करो। नेक्स्ट है मेक हेस्ट और यू विल मिस द बस, जल्दी करो या बस ट्रेन को या बस को मिस कर दो। तो ऑप्शंस हैं आपके पास 2, क्या करना है। इसका एक एग्जांपल और है अल्टरनेटिव का, नेगेटिव में, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी। वो नहीं आया और उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, दोनों काम नहीं किए। तो ये नॉट ओनली नीदर नॉर से बनता है। नीदर नॉर में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी। नीदर डिड ही कम नॉर इन्फॉर्म मी, ना तो वो आया नहीं इन्फॉर्म किया, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप देख लें ध्यान से। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एडवर्सेटिव में क्या होता है, बट और येट, 2 कंजक्शंस हैं। बट जो होती है इसका मीनिंग होता है लेकिन, और येट जो होता है उसका मीनिंग होता है फिर भी, इन स्पाइट ऑफ का असर देता है येट मीनिंग में, आप देख लें। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी पास्ड। उसने कोई मेहनत नहीं की, वो पास हो गई। तो शी डिड नॉट वर्क हार्ड येट शी पास, मतलब उसने मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गई। इफेक्ट आ रहा है ना फिर भी वाला। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की और वो फेल हो गया। क्या मेहनत के बाद कोई फेल होता है? कभी नहीं होता। तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो ये अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट है, तो उसके लिए बट लगेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ वाला फीलिंग आए तो फिर भी के लिए येट का यूज़ होता है। नंबर 4 है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये रीज़न बताते हैं इसकी जो कंजक्शंस हैं, सो, देयरफॉर और फॉर। इसमें क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। ही इज़ इल, ही विल नॉट कम टू स्कूल। वो बीमार है, वो स्कूल नहीं आएगा। ही इज़ इल सो ही विल नॉट कम टू स्कूल, सो इसीलिए। ही इज़ सन ऑफ अ टीचर, ही इज़ इंटेलिजेंट। वो टीचर का बेटा है, वो इंटेलिजेंट है क्योंकि टीचर उसे पढ़ाते रहते हैं खुद ही। He is son of a teacher, therefore he is intelligent, इसीलिए वो इंटेलिजेंट। He is ill, he will not come to school, सेम एग्जाम्पल। इसे हम for से भी बना सकते हैं। for जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, since of for, चूँकि के लिए, इसलिए। तो for he is ill, he will not come to school, मतलब चूँकि वो बीमार है वो स्कूल नहीं आ सकता। तो for जब भी लगेगा वो आगे ही यूज़ होगा एज अ कंजक्शन, बीच में आएगा तो एज अ प्रेपोजिशन। ये ध्यान रखेंगे कि कंजक्शन और प्रेपोजिशन में अंतर होता है, तो यहाँ ये कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। इन्हीं कंजक्शंस को यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू चेक करके देखें कि आपने जो सीखा है, समझा है, क्या वो वर्थवाइल है, आपको समझ में आ रहा है कि आप सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं,
वेदर सिंपल हो या कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के रूल्स भी जल्दी ही आप तक पहुंचेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।